हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट सेल्स में बात करते हैं कि यूनिट सेल्स के कितने पैरामीटर्स होते हैं। मींस जो यूनिट्स होती है ये अलग अलग तरीके की हो सकती है। ये यूनिट अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन इसके जो क्या पैरामीटर्स हैं जिससे हम ये यूनिट डिसाइड करते हैं कि ये यूनिट है कि ये यूनिट है। तो ये यूनिट्स के जो पैरामीटर्स हैं तो वो पैरामीटर्स हम देखेंगे। अब पैरामीटर्स क्या, जैसे कि भाई बात करें द 3 एड्स ऑफ ए यूनिट सेल, जो 3 किनारे जो होते हैं यूनिट सेल के, जैसे माना फर्स्ट किनारा ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो ये जो तीनों किनारे होते हैं द 3 एड्स ऑफ ए यूनिट सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एक्सियल डिस्टेंस। तो जो तीनों बात करें, जो 3 एड्स ऑफ ए यूनिट सेल है आर रिप्रेजेंटेड, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय देयर एक्सियल डिस्टेंस, उनकी अक्षीय दूरी से। उनके अक्षीय दूरी जैसे कि बात करें ए बी एंड सी, ए बी और सी से। जैसे कि हम बात करें इस यूनिट सेल में, तो जैसे ये वाली जो एक्स एक्सियल पे है उसे हमने ए कहा, जो वाई एक्सियल पे है उसे हमने बी कहा, और जो जेड एक्सियल पे है उसे हमने सी कहा। तो इस तरीके से एक्स वाई और जेड तीन एक्सियल में ए बी और सी तीन अक्षीय बिंदु, 3 एक्सियल्स जो हमारे एड्स हो गए। तो बात करें ए बी एंड सी, दिस एड्स मे और नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं। ये जो तीनों एड्स जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट एक चीज ये याद रखने लायक है। तो इसके बाद बात करें कि द एंगल बिटवीन द एज, जो किनारों के बीच में जो एंगल बनता है, जो सेकंड पॉइंट देखें, जो किनारों के बीच में द एंगल बिटवीन द एज आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा बीटा गामा। जो एंगल एड्स किनारों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। अल्फा बीटा गामा हम कहते हैं कि ये अल्फा बीटा गामा है। ओके, अब अल्फा बीटा गामा से जब हम इन्हें डिनोट करते हैं, हम बात करें द एड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा बीटा गामा। अल्फा अल्फा की बात करें तो अल्फा जो हमारा एंगल है वो एड्ज ए, बात करें सॉरी अल्फा बी, ये जो हमारा बी और बात करें सी है, इसके बीच में ये अल्फा एंगल मिलता है। बी और सी के बीच में ये जो अल्फा एंगल है ये मिलता है। ओके, बी और सी के बीच में ये अल्फा एंगल मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करें आगे की तरफ, देखें कि जो बीटा है, जो बीटा हम बात करें, बीटा हमें ए और सी के बीच में हमें बीटा एंगल मिलता है। ए और सी के बीच में हमें बीटा एंगल मिलता है। बात करें द एंगल बिटवीन द एड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखो बीटा के बीच में मिलता है ए और सी किनारों के बीच में मिलता है बीटा। अब बात करें गामा की, तो गामा हमें मिलता है ए और बी किनारों के बीच, ये ए और ये बी, इन दोनों किनारों के बीच हमको गामा मिलता है। ए और बी इन दोनों किनारों के बीच हमको गामा जो एंगल है वो मिलता है। तो इस तरीके से हम बात करें, देयर आर 6 पैरामीटर्स इन यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल्स के अंदर 6 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो ए जो एड्स हैं उसके ए एक्सियल एड्स ए बी सी, और बात करें जो एंगल जो होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो ये बात करें किसी भी यूनिट सेल में ये 6 पैरामीटर्स होते हैं। इन 6 पैरामीटर से ही जो यूनिट सेल है उसका स्ट्रक्चर है वो डिसाइडेड होता है। यूनिट सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें डिसाइडेड होता है इन 6 पैरामीटर से। इन 6 पैरामीटर्स में काफी डिफरेंसेस मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमको कई अलग अलग टाइप्स की यूनिट सेल्स है वो भी देखने को मिल सकती है। ओके, अब देखिए एक और चीज मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि जो पैरामीटर्स जो होते हैं, जो पैरामीटर्स हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पे इसने बताया कि भाई ये 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर एंगल की बात करें तो एंगल भी बहुत सौ में किसी में 90 डिग्री मिलेगा, ओके, किसी में 120 डिग्री मिलेगा। तो एंगल्स भी क्या है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एंगल्स भी भाई परपेंडिकुलर हो या ना हो, वो उनके अलग अलग, जैसे 120 मिलेगा, किसी में 90 मिलेगा, किसी में 60 मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमें अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इन सब बातों को हमको ध्यान रखना है।
ओके।